हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए हॉर्स इज टायर्ड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो इसमें पहले एक वो बनाया हुआ है, फील्ड है कोई स्क्वायर टाइप का। यहाँ पे कोई एक हॉर्स बांधा गया है, यहाँ पे ये हॉर्स है। तो इस हॉर्स के द्वारा ये हॉर्स कितने पार्ट को चढ़ सकता है, ग्रास खा सकता है। जिसकी ये रोप है इसकी लेंथ उसने बोल लिया 5 मीटर, और जो ये फील्ड है इसकी लेंथ उसने बोल लिया 15 मीटर। अब हमें फील्ड की लेंथ से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें एरिया तो ये निकालना है। तो ये जो लेंथ है 5 मीटर की, जो उसकी रस्सी की लेंथ है हॉर्स की, घोड़े की, वो हमारी क्या होगी, रेडियस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, रेडियस होगी हमारी 5 मीटर। उसने बोला है कि वो इस पार्ट को खाएगा। तो ये पहले दिख रहा है कि एक स्क्वायर टाइप है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमारा या फिर एक क्वाड्रेंट बन रहा है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम 1/4 भी लगा सकते हैं, 1/4 लगा के ही करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसके दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है उस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम फर्स्ट निकाल लेंगे एरिया ऑफ horse can ग्रेज। तो इसका एरिया हमारा क्या आएगा, फोर्थ पार्ट है ये एक सर्कल का, यहाँ से ऐसे सर्कल बनाए तो ये फोर्थ पार्ट आता है। तो इसलिए हम 1/4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/4 पाई हमें इसमें क्या दी हुई है 3.14, तो यहाँ से 3.14 पाई लग जाएगी। आर हमारी कितनी है 5 × 5। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आ गया। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ से 2 और ये 157। तो 157 को अगर हम 4 2 जा 8 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ये, मीटर स्क्वायर। तो घोड़ा कितने एरिया को चढ़ सकता है 19.625 मीटर स्क्वायर। तो इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कि वो कहता है कि अगर रोप जो है वो 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए, मतलब यहाँ कर दी जाए, तो वो कितना ज़्यादा एरिया में कितनी इंक्रीजमेंट होएगी, मतलब ये। तो हम पहले तो 1/4 ही निकाल लेंगे इसका, उसके बाद ये जो निकाला था उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा इंक्रीमेंट जो हुआ है, मतलब कितना इंक्रीज, कितना ज़्यादा वो चल रहा है, वो वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो हम निकालते हैं यहाँ से एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे पहले तो। अब हमें यहाँ से आर कितनी दी हुई है 10, यहाँ से हम आर कितनी लेंगे 10 मीटर। तो यहाँ से 3.14 × 10 × 10। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ही 314 आ गया, और यहाँ से इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो पूरा आया, हमें तो सिर्फ इंक्रीजमेंट का पूछा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। जो पहले इतना चलता था अब इतना चल रहा है, कितना ज़्यादा चल रहा है। तो इंक्रीमेंट जो हुआ है, इंक्रीज एरिया जो आया है, इंक्रीजिंग एरिया जो उसने पूछा है, वो आ जाएगा हमारा 78.5 माइनस 19.625। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 7
58.875 मीटर स्क्वायर। तो हमारा इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला गया है ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। इसमें 35 मिलीमीटर का डायमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं 35/2 mm। उसके बाद उसने बोला है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर। फाइंड, इसमें बोला है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। और सेकंड पार्ट में बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। मतलब इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर में हमें दिया गया है एक सर्कल जिसके अंदर 5 इक्वल डायमीटर दिए गए हैं, 3, 4, 5, इस टाइप से कुछ है, इक्वल है ये। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि इस ब्रोच को बनाने में कितनी टोटल वायर लगेगी वो बतानी है। तो टोटल वायर एक तो हमारे 5 डायमीटर लगेंगे और दूसरा हमारा ये वाला लगेगा, और ये हमारी होती है सर्क्यूमफ्रांस। तो सर्क्यूमफ्रांस में अगर हम 5 डायमीटर को जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले सर्क्यूमफ्रांस निकाल लेते हैं। सर्क्यूमफ्रांस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। 2π हमारी है 22/7, r हमारा है 35/2। यहाँ से हमने ले लिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, 22 × 5 करेंगे हम 10 मिलीमीटर, ये हमारा आ जाता है। उसके बाद हम 5 डायमीटर की लेंथ लेंगे। 5 डायमीटर लेंथ, 5 डायमीटर की लेंथ आएगी हमारी 5 × 35। एक डायमीटर 35 का और 5 की आ जाएगी 5 × 35। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 175 mm। अब हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी, टोटल सिल्वर लेंथ। टोटल सिल्वर हमारी यूज होगी, दोनों को ऐड कर देंगे 1110 + 175 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 285 mm। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। ये जो हमारे सेक्टर बने हैं इनमें से हर एक सेक्टर का एरिया बताना है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है πr² θ/360। लेकिन यहाँ पे हमें थीटा नहीं दिया हुआ, तो इसके जितने पार्ट है 10 पार्ट हैं, तो हम 1/10 लगा देंगे। 1/10 हमने कैसे लगाया, थीटा और 1/10 एक ही बात है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल हमारा 360 का होता है और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 36 का एंगल बनता है। तो हम अगर थीटा लगाते हैं तो 36/360, यहाँ से ये कट होता है तो ये 10 आ जाता है। तो इसलिए हमने पहले ही 1/10 लगा लिया। ऐसे थीटा भी लगा सकते हैं और जितने पार्ट में इक्वल हुआ है वो भी लगा सकते हैं, सेम ही बात होती है। तो यहाँ से इसमें पुट करेंगे 1/10 × 22/7 × r हमारी थी 35/2 × 35/2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11, 11 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 385। नीचे हमारा 4 है, 4। इसको अगर हम पॉइंट्स में निकालते हैं तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 2 5, तो हमारा आ जाता है 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिबन्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस दी हुई है हमें 45 सेंटीमीटर और जो उसके पार्ट्स हैं अम्ब्रेला के जो पार्ट्स हैं वो 8 पार्ट्स दिए हुए हैं।
उसके बाद उसने बोला फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसिक्यूटिव रिबन्स ऑफ द अम्ब्रेला। मतलब ऐसे कोई करके अम्ब्रेला है जिसके 8 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका हमें जो 2 कंसिक्यूटिव लाइन्स है यानी कि इन दोनों के बीच में मतलब ये वाला एरिया निकालना है और इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर और 1/8 आगे आ जाएगा क्योंकि ये 8 पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पे 1/8, पाई हमारी होगी 22/7, आर हमारी होगी 45 जो क्वेश्चन में दी हुई है इंटू 45 क्योंकि आर स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 इंटू 45 इंटू 45 अगर हम करते हैं तो ये हमारा आता है 22,275 डिवाइड में हमारा आ जाएगा 4 7 जा 28। वैसे तो ये आंसर भी सही आ जाता है लेकिन अगर इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं तो आ जाता है हमारा 795.535। हमारा क्वेश्चन था सेंटीमीटर में तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया था इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।